बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशल साइंस का सेट 2 और 3। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण हमारा पूरा हुआ था 1871 में। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने की थी। पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? फरवरी 1932, मार्च 1932, अगस्त 1932 या सितंबर 1932। तो ये कब हुआ था? सितंबर 1932। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों और प्रवाहों का उल्लेख किया है? तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यापार, पूंजी, श्रम, इसम, उपयुक्त सभी। जॉबर क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, जमींदार, घरेलू या पुराना या विश्वस्त कर्मचारी। तो क्या हो जाएगा? पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। भारत का पहला कपड़ा मिल कहाँ और कब बनाया गया? 1854 बम्बई में, 1854 अहमदाबाद में, 1854 सूरत में, 1854 कानपुर में। तो क्या हो जाएगा? 1854 मुंबई में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? मिस्र में, भारत में, चीन में या जापान में? तो कहाँ हुई थी? चीन में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो ये कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। लॉ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? हिटलर ने किया था, मैजनीन ने किया था, बिस्मार्क ने या फिर विलियम वन ने? किसने किया था इसका? बिस्मार्क ने। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा था? ऑब्वियस सी बात है, कृषि पे। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तमिल ने, ईसाई ने, मुस्लिम या सिहली ने? तो किसने? बी, सिहली ने। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र राज्यों के विभाजन किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? संघीय शासन व्यवस्था में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध किया गया है? तो हमारा ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? हमारा राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? एक सेकेंड। हमारा क्वेश्चन था शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी? तो किस में आता है? समवर्ती सूची में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, बांध बनाने से रोकना, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र पानी देना या इनसे बांध बनाने की रोकना। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884 में, 1885 में या फिर 1886 में, 1887 में? तो ये हमारा हो जाएगा बी नंबर, 1885 में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? 1953 से 1958, 1954 से 1968, 1960 से 1968 या 1966 से 1976? तो क्या हो जाएगा इसमें? 1954 से 1968 में। संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो 8वीं अनुसूची में। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान है? 50%। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है? लोकतांत्रिक। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में। कार्बेट उद्यान किस राज्य में है? तो ये हमारा कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो किस राज्य में है? हमारा उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या माही नदी? ये नर्मदा नदी। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा गया है? कपास को, जूट को, रेशम को या ऊन को? तो किसको? जूट को। झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट या फिर अभ्रक? तो क्या हो जाएगा? अभ्रक। यहाँ अभ्रक नहीं, अभ्रक होगा। अभ्रक होगा, अभ्रक।
इसका, ये आप लिख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक स्टील के बाजार में उपलब्ध है? टिस्को। भारत की समुद्री तट में कुल कितनी लंबाई है? तो हो जाएगा हमारा 7516 पॉइंट समथिंग इतना। बी नंबर। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1953 में, 1954 में, 1960 में या 1962 में? भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 90 में नहीं, 1953 में नहीं, 8053 में। यहाँ 90 नहीं, यहाँ पे 8053 होना चाहिए, बाय मिस्टेक शायद हो गया होगा। ये सही आंसर है। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या परमाणु ऊर्जा? क्या हो जाएगा? कोयला। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? 1992 में कहाँ किया गया था? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील में या फिर अमेरिका में? तो कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में। देशों के विकास की तुलना सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? जनसंख्या होता है, औसत आय, उद्योग या तकनीकी? तो क्या होता है इसमें? औसत आय। औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय आय, कुल आय या प्रति व्यक्ति आय? तो इसमें देखिए हमारा पूछ रहा है कि औसत को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा हो जाएगा प्रति व्यक्ति, औसत आय प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? सेवा क्षेत्र में आपका सारा कृषि, डायरी, वानिकी हो जाएगा, चीन, गुड़, ईटा बनाना या परिवहन, संचालन और बैंकिंग? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सेवा क्षेत्र में कृषि, डायरी और वानिकी। जीवन बीमा की गतिविधि प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय या फिर चतुर्थ में आती है? ये हमारी आती है तृतीयक में। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किन दो रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? वस्तु के पैसे, धातु के पैसे, प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी? डी डिजिटल मनी। धन का आधुनिक रूप क्या है? सिक्के और नोट। बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करता है सस्ता श्रम, उत्पादक के लिए तैयार माल, दोनों। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है? डाक सेवा, मोबाइल मरम्मत सेवा, उसके बाद फिर वायरिंग मशीन बिक्री की सेवा? इनमें से कोई नहीं। डाक सेवा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के पास जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद रहता है? 50%। अब हम लोग करेंगे सेट 3। सेट 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, वियन कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने की थी? तो ये हो जाएगा हमारा ड्यूक मेट्रोजिक ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी अम्बेडकर के बीच में, गांधी जिन्ना के बीच में, अम्बेडकर जिन्ना के बीच में या लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में? तो पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। अफ्रीका में रिडर पैक्ट यानी मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली थी? 1870 दशक में, 1880 दशक में, 1890 दशक में, फिर या 1900 दशक में? तो ये कब फैली थी? 1890 दशक में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में। बृहत उत्पादन की नीति अपनाई गई थी रूजवेल्ट ने, चर्चिल, हेनरी फोर्ड ने या फिर स्टालिन ने? तो हेनरी फोर्ड ने। सोर्निया और पिडमोंटेन का शासक कौन था? सोर्निया और विक्टर और वियन कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश को स्थापित किया गया था? वो वंश। युआन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1830 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में या फिर 1835 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में? तो क्या हो जाएगा इसमें? बी 1832 में। ब्रिटिश भारत के गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त हुई थी? इसमें 1920 में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में? तो कब समाप्त हुई थी? 1921 में। पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या थे? अतिचरण, वनोन्मूलन, अति सिंचाई, गहन सिंचाई? तो क्या हो जाएगा? अति सिंचाई। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन के क्षेत्र वांछित है? तो इसमें हो जाएगा हमारा 33%। कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटता है? IUCN।
हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? महानदी। निम्न में से कौन सा प्राचीन जल संग्रह तकनीकी है? छत वर्षा जल संग्रह, कुल या फिर बहुउद्देशीय बांध या जोहात खाद्य? तकनीकी नहीं है, तो ये हो जाए बहुउद्देशीय बांध। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। फूलों वाला आ जाएगा पिसिकल्चर, मछली का विटिकल्चर, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। वह प्राकृतिक स्वरूप तक जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना कहलाती है? अयस्क। वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करके कहलाता है? कृषि रहित आधारित उद्योग। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई पत्तन। 1870 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए हैं? बेल्जियम के संविधान में 4 बार। 1970 से 1993 के बीच कितने बार? 4 बार। सत्ता के क्षैतिज वितरण में से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब लागू की गई थी? 1950 में, 1956 में, 1966 या 1968? तो कब की गई थी ये? 1956 बी में। भारत में राजनीतिक दल का मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों को मिलाकर बनाई जाती है? गठबंधन सरकार। कौन सा तारीख लिखा है यहाँ पे? कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र से राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? तो इसमें नए नए कानून को सुधार करना। सुधार के लिए कानून बनाना। बोलिविया के जलयुद्ध में किसके खिलाफ था? पानी के निजीकरण के, सैन्य शासन के, या फिर लोकतंत्र के कायम करने के खिलाफ, निरंकुशता के खिलाफ? तो ये पानी के निजीकरण के खिलाफ। ए नंबर। लोकतंत्र सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदारी सरकार, वैध सरकार, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र और जब राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका। भारत संविधान में अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? पानी की कीमत कम करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, भाषा के लिए, सरकार नीति का विरोध करने के लिए? तो क्या हो जाएगा इसमें? सी नंबर, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। एक उद्योगपति के विकासात्मक लक्षण क्या होते हैं? बेहतर मजदूरी करना, फसल को उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, या उनमें से कोई नहीं? तो अधिक बिजली करना। सामान्यतः किस देश का विकास किसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की अवस्था स्थिति पे, औसत साक्षरता पे, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्रक में आता है? यह आता है द्वितीय क्षेत्रक में। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। मृदा के निम्नलिखित में से क्या कार्य है? विनिमय, भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापक, विलोसक, भुगतान का मानना, उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी सभी। आय और उपयोग का अंतर कहलाता है बचत, विनियोग, उपभोग की प्रवृत्ति, या उनमें से कोई नहीं? तो ये क्या कहलाता है? बचत। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को प्रमुख कार्य क्या है? विश्व का व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों का पालन करना, विदेशी निवेश को उदारीकरण समर्थन करना, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त सभी। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों को मानक तय करता है? ISO। सब सामान खरीदते समय, हाँ समान हो जाएगा। सामान खरीदते समय कौन सा निशान देखना चाहिए? ISI। वैश्वीकरण के देशों के बीच निम्नलिखित में से तीव्र गति होती है? माल एवं सेवा, निवेशी। इसमें 41 क्वेश्चंस दे दिया गया है, एक एक्स्ट्रा है, आप कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग, एक सेकेंड मैं इसका भी आंसर बता देती हूँ 41 का भी। वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्रता गति होती है? माल एवं सेवाएं, निवेशी, तकनीकी। वैश्वीकरण के देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है? माल और सेवाएं, निवेशी और तकनीकी।